प्रार्थना में ध्यान में जाएंगे आत्म शांति प्रार्थना को। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति को उन चीज़ों को स्वीकार करने जिन्हें हम बदल नहीं सकते, न तो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। इन दोनों में एक जानने की शक्ति है। और दोस्तों देखिए, आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आपके घर वालों ने प्रार्थनाएं तो की होंगी कि मेरे बच्चे को, तुम्हारे लिए होंगी, किसी ने तुम्हारे लिए होंगी, तुम्हारे लिए होंगी, तुम्हारे लिए होंगी, तुम्हारे लिए होंगी वर्षा कि हमारी वर्षा को पहले जैसा बना की होगी, नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हमारी गौरा को पहले जैसा बना, है ना। ये प्रार्थना ये होगी नहीं क्यों? तो क्या ऊपर वाला प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है? क्या कौन सुनी, कैसे सुनी बताइए? ऊपर वाले ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। वंशिका तुम्हारी प्रार्थना की होगी कि होगी कि वंशिका को हमारी ठीक कर दो, ये होगी ना। तो उसने सुन तो नहीं प्रार्थना कि आपको यहाँ किसने भेजा है। एक तरफ तो इंसान कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर करता भी वहाँ कैसे है। वो चाहता है कि आप ठीक हो जाए। जो जिंदगी में परेशानियां दिक्कतें आई हैं, वो नशा आप उसको, मतलब ये स्टूल कौन फेंकेगा? स्टूल तो अपने आप जाएगा नहीं। मुझे इसे, और मैं इसे दोबारा ना पकड़ लूं, इसके लिए भी मुझे कुछ करना, क्योंकि नहीं तो देखिए नशे के कारण बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मर गए। ये सच बात है या झूठ बात है कि नशे के कारण? और देखिए नशा अपना हर नशा अपना प्रभाव करता है। शराब अपना करती है और गांजा अपना करता है, स्मैक अपना करता है, चाहे वो पैसे का नुकसान हो, चाहे वो शरीर का नुकसान हो, चाहे वो आत्मा का नुकसान हो। हमें शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और आत्मा के तौर पर भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सामाजिक तौर पर भी हमारी रेपुटेशन गिर जाती है। क्योंकि अगर कोई नशा मुक्ति केंद्र तक आया है तो सही में वो जब आया है कि जब लोग बहुत परेशान हो गए, लोगों को लगा नहीं यार इसको और थोड़े दिन सेंटर में रखना चाहिए, इसको नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए घर वालों ने क्या किया कि आपको कहाँ पहुँचाया? सेंटर पहुँचाया है कि आप दोबारा से सोचें, अच्छा सोचें। जब से तुम यहाँ पर आई दोबारा तो कुछ फर्क आया? नहीं, सिर्फ ये बता दो कि चेहरा जो पहले दिखता था जो अब दिखता है उसमें कुछ फर्क आया? अब तो मुझे तुम्हारे चेहरे पे शिकन लग रही है। आया चेहरे पे फर्क? नाज़िर, पहले चेहरा उतना अच्छा नहीं था, अब चेहरा देखो धीरे धीरे तो फर्क आएगा। धीरे धीरे आपकी सोच में भी फर्क आएगा, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन थोड़ा सा समय, नशा आदत नहीं है, नशा एक जोर से बोलिए, जोर से। नशा एक, इसके कितने भाग हैं? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। और देखिए हमें पहले भाग पर काम ये करना है कि हमें कोई भी पहला नशा अपने अंदर नहीं लाना है। और उसके लिए मुझे कार्यक्रम का सहयोग साथ लेना पड़ेगा। मुझे 12 कदमों का कार्यक्रम करना होगा अपने स्पॉन्सर के साथ। अगर मैं ऐसा करता हूं तो बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से फायदा उठा के नशा मुक्त हुए। अगर वो लोग इस कार्यक्रम से फायदा उठा के नशा मुक्त हो सकते हैं तो मैं भी नशा मुक्त, सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? लेकिन देखिए मेरी मानसिकता मुझे तंग करेगी, मेरी मानसिकता, मेरी बीमारी मुझे वो कहेगी कि चलो यहाँ से, सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? मुझे यहाँ से कह रही